औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी बेटे, आज के लेक्चर की तरफ चलने से पहले देखेंगे हम गुज़िश्ता लेक्चर में हमने क्या किया था। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने हमारे निसाब में शामिल सबक नंबर 3 जो है मोहतरमा फ़ातिमा मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जना वो मुकम्मल किया था। उस सबक की हमने सलीस की थी। मैंने आपको बताया था सलीस किस तरह करते हैं, किन उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए सलीस की जाती है और सलीस होती क्या है, किस तरह की जाती है। हमने मोहतरमा फ़ातिमा जना में से एक इबारत ली और उसकी हमने सलीस की थी। आज हम जो करने जा रहे हैं, आज हम उर्दू बे का काम करेंगे। आज हम अपने आप सबके पास इंशा पर्दाजी होगी। आप सब जो हैं बच्चे सबके पास इंशा पर्दाजी होगी। इंशा पर्दाजी जो है उसमें आप देखें सफ़ा नंबर 127, सफ़ा नंबर 127, 126 से अगर आप देखें तो कहानियाँ शुरू हो रही हैं। जैसे कहानी मैंने पहले भी आपको करवाई थी, तो उसमें मैंने कहानी के एग्ज़ाम में आपको बताया था कि कुछ कहानियाँ होती हैं जो खाके की मदद से की जाती हैं, कुछ होती हैं जो तस्वीर की मदद से, तस्वीरी कहानी होती है, खाके की मदद से लिखी अशारात या खाके की मदद से लिखी जाने वाली कहानी होती है। एक होती है नतीजा के तहत हमें नतीजा दे दिया गया होता है, और एक होता है हमें उन्वान दे दिया गया होता है और हमने मुनासिब उस उन्वान के मुताबिक एक मुनासिब कहानी लिखते हुए उसका नतीजा खुद अख़ज़ करना होता है। ठीक है, 4 किस्म की होती है, 4 किस्म से हमें कहानी दी जाती है। आज हम जो करने जा रहे हैं, आज हम कहानी करेंगे, और कहानी जो आज हम करेंगे वो हमारे इंशा पर्दाजी सफ़ा नंबर 127 पर है। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी कहानी हम करेंगे। सबसे पहले तो आप अपनी उर्दू बे की कापी पर बेटा हाशिया लगाएंगे, तारीख़ लिखेंगे, आज की जमात का काम लिखेंगे, दिन लिखेंगे, उन्वान कहानी नवीसी, ज़ेली उन्वान जैसी करनी वैसी भरनी। अगर इसका सवाल बनाया जाए कहानी का, तो ये सवाल क्या बनेगा? जैसी करनी वैसी भरनी, नतीजा के तहत कहानी तहरीर करें और मुनासिब उन्वान खुद लिखें। अगर ये देखें जो यहाँ पर जैसी करनी वैसी भरनी हमें दिया गया है, तो ये उन्वान नहीं है। ये कहानी की कौन सी किस्म है? ये कहानी की वो किस्म है जिसमें हमें नतीजा दे दिया गया है। ये नतीजे के तहत, ये कहानी की किस्म है नतीजा के तहत लिखी जाने वाली कहानी। यानी हमें नतीजा दे दिया गया, इस नतीजा को मद्देनज़र रखते हुए अब हमने एक कहानी लिखनी है, लेकिन इस कहानी का उन्वान जो है वो हम खुद अख़ज़ करेंगे, वो हम खुद लिखेंगे। तो जब भी आपने कहानी शुरू करनी है, मैंने आपको बताया था कि आपने वावैन में सबसे पहली सतर पर उन्वान लिखना होता है। ये कहानी अब हम देखते हैं क्या है। और जब मैंने आपको बताया था कि जब नतीजा अख़ज़ करना हो तो वो हमेशा कहानी जब मुकम्मल हो जाए, तो जो कहानी का इख्तिताम होता है उसी इख्तिताम से कहानी का नतीजा अख़ज़ किया जाता है। लेकिन कहानी का उन्वान जो है जब हमें ख़ुद लिखना पड़े, तो कहानी का उन्वान हम कैसे लिखते हैं? कहानी में जो भी किरदार होते हैं उन्हीं किरदार पर हम कहानी का उन्वान बनाते हैं। वही किरदार जो है वो कहानी का उन्वान बन जाते हैं। वो कैसे होगा, यहाँ पर अब आपको मिसाल के साथ बताऊंगी। पहले अगर देखें तो इन्होंने हमें खाका दिया हुआ है इस कहानी का, वो देख लेते हैं इन्होंने कैसे दिया है। एक कछुए और बिच्छू में दोस्ती होना, फिर इन्होंने खाली जगह छोड़ दी, बिच्छू का कछुए की पीठ पर सवार होकर नदी से गुजरना, फिर खाली जगह, फिर है बिच्छू का कछुए की पीठ पर डंक मारना, फिर खाली जगह, फिर है अपनी आदत से मजबूर होना, उसके बाद है कछुए का पानी में गोता लगाना, बिच्छू का डूबना और नतीजा। अच्छा, अब इसमें कितने किरदार हैं? सिर्फ 2 किरदार है, कछुआ और बिच्छू। ठीक है, अब इसमें कछुआ और बिच्छू की दोस्ती की बात हो रही है, और उसके बाद पूरी कहानी क्या है वो हम देखते हैं। कहानी जो है इसका उन्वान हमेशा कहानी के जो किरदार होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उन्वान लिखा जाता है। और अगर हम इसका उन्वान लिखना चाहें तो क्या हो सकता है? कछुए और बिच्छू की दोस्ती भी हो सकता है इसका उन्वान सिर्फ कछुआ और बिच्छू भी हो सकता है। इसमें 2 किरदार हैं, कछुआ और बिच्छू। ठीक है, आप सिर्फ इसका उन्वान कछुआ और बिच्छू भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें आप इसका उन्वान कछुआ और बिच्छू की दोस्ती भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो
उन्वान हमेशा कैसे होता है, ये अब हमने लिख लिया उन्वान। अब आपने कहानी ऊपर ये जब लिख लेना है तो आपने पहले उन्वान लिखना है पहली सतह के बिल्कुल दरमियान में वावैन में। उसके बाद आपने कहानी जब लिखनी शुरू करनी है, कहानी हम यही लिखेंगे इंशा परदाजी पर, जो हमारी कहानी है यही वाली कहानी हम लिखेंगे, लेकिन हम इसका खाका नहीं लिखेंगे, ठीक है, खाका नहीं हमने लिखना। अब हम कहानी लिखेंगे तो पहली सतह पर जब अब हमने कहानी शुरू करनी है तो हमने ग्रामेटिकल जगह छोड़ते हुए कहानी शुरू करनी है। पहली सतह पर हम जगह छोड़ के शुरू करेंगे। मैं यहाँ पर सारी लिखूँगी नहीं, ठीक है, मैंने बता दिया कि आपने शुरू कैसे करना है, उन्वान क्या है, और यहाँ पर आप पहली सतह पर ग्रामेटिकल जगह छोड़ेंगे, लेकिन बाकी सतह पर आप हाशिया के साथ ही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कहानी क्या लिखी हुई है। अगर आप यहाँ भी देखें तो देखिए पहली सतह पर उन्होंने थोड़ी जगह छोड़ी हुई है जिसको ग्रामेटिकल जगह कहते हैं। एक दफ़ा एक कछुए और एक बिच्छू में दोस्ती हो गई। एक दिन कछुआ बिच्छू से कहने लगा, मुझे नदी के पार जाना है। अब देखें, जब भी कहानी में कोई कही हुई बात आए कि किसी ने कहा, उसने पूछा, उसने सोचा, तो हमेशा उसके बाद क्या आता है, कछुआ बिच्छू से कहने लगा, इसके बाद कौन सी अलामत आएगी, राब्ते की अलामत, यानी ऊपर नीचे दो नुक्ते। आप भी इसी तरह ही अपनी इंशा परदाजी पर ठीक कर ले, जहाँ जहाँ मैं वावैन या राब्ते का निशान लगवाऊँ। आपको पता होना चाहिए कि कहानी में रमूज़े काफ़ के अलग से नंबर होते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर, और रमूज़े काफ़ में क्या क्या आता है, जो भी अलामात हम जुमलों के दरमियान या जुमलों के आखिर में इस्तेमाल करते हैं। तो हमेशा हमें कहानी में जहाँ भी किसी की कही कोई बात आए या किसी ने पूछा, किसी ने कहा, किसी ने सोचा, तो उसको हमें वावैन में लिख देना चाहिए और उससे पहले हमें राब्ते का निशान लाजमी लगाना चाहिए। अब ये उसने क्या कहा, कछुआ बिच्छू से कहने लगा, मुझे नदी के पार जाना है, तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी वापस आता हूँ। यहाँ पर उसकी कही हुई बात ख़त्म हो गई तो हम वावैन बंद कर देंगे। बिच्छू ने कहा, मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इसे भी आप बना लें। इसी तरह बिच्छू ने कहा के बाद वावैन, और उसने जो बात कही, बिच्छू ने कहा के बाद राब्ते का निशान, और जो उसने बात कही है उसको वावैन में कर दे, ठीक है। कछुए ने कहा, बहुत अच्छा। अब ज़रूरी नहीं है कि हम उनके हर डायलॉग के बाद, उनकी हर कही हुई बात के बाद, हम उनके हर बात के बाद राब्ते का निशान लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप 1-2 ऐसी बातें जो हैं उनकी कही या पूछी या बताई गई बातों को वावैन में लाजमी लिखें ताकि रमूज़े काफ़ के नंबर आपको मिल सकें। कछुए ने कहा, बहुत अच्छा, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। बिच्छू कछुए की पीठ पर बैठ गया। कछुआ पानी में तैरने लगा। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि बिच्छू ने कछुए की पीठ पर डंक मारना शुरू कर दिया। कछुए ने कहा, ये खटखट की आवाज़ कैसी है। अब देखिए यहाँ पर वो सवाल पूछ रहा है तो हम इसके आखिर में सवालिया निशान लगाएंगे, ठीक है। ये खटखट की आवाज़ कैसी है, बिच्छू बोला, ए दोस्त। ए दोस्त के बाद यहाँ पर नदाया की अलामत आएगी। जब भी हम किसी से मुखातिब होते हैं, कोई भी नदाया लफ्ज़ का इस्तेमाल हरफ नदाया आए तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर नदाया की अलामत लाजमी इस्तेमाल करते। तो ए दोस्त हरफ नदाया है तो यहाँ पर नदाया की अलामत आएगी। ए दोस्त, मैं अपनी आदत पूरी कर रहा हूँ। अब देखें सख्ता की अलामत है, अभी उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई, उसने 2 बातें अपनी जोड़ी हुई हैं, लेकिन वो थोड़ा सा रुक रहा है, थोड़ा सा वक्फे के बाद अगली बात कर रहा है, तो दरमियान में सख्ता की अलामत आएगी। मैं अपनी आदत पूरी कर रहा हूँ, मेरी आदत है कि मैं हर एक को डंक मारता हूँ, खा वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। कछुए ने यह सुनकर पानी में गोता लगाना शुरू कर दिया। बिच्छू जब डूबने लगा तो कछुए से पूछा, ये क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर आप पूछा के बाद भी चाहें तो राब्ते का निशान लगा सकते हैं। ये क्या कर रहे हो, सवाल पूछ रहा है तो सवालिया अलामत आएगी। कछुए ने जवाब दिया। अब जवाब दिया के बाद राब्ते की अलामत आएगी और वावैन में हम लिखेंगे, मैं भी अपनी आदत पूरी कर रहा हूँ, मुझे आदत है कि थोड़े थोड़े वक्फा के बाद पानी में गोता लगाता हूँ। यहाँ पर वावैन बंद कर दें। ये कहकर कछुए ने एक गहरा गोता लगाया और बिच्छू पानी की रो में बहकर गर्क हो गया। नतीजा जैसी करनी वैसी भरनी। आप यही कहानी लिखेंगे जहाँ जहाँ मैंने आपको राब्ते का निशान, राब्ते की अलामत, वावैन, नदाया की अलामत, सख्ता, ख़त्मा, सवालिया निशान, ये सब अलामात, आप इसमें अलामात ज़्यादा आ रही हैं तो आप इस कहानी में सारी अलामात का जो इस्तेमाल वो लाजमी करेंगे। ग्रामेटिकल जगह छोड़कर आप शुरू करेंगे और ये कहानी जो है इसी को आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे और इसी कहानी को आप
याद भी करेंगे। अच्छा, इसका नतीजा अगर देखें, जैसे इसका नतीजा है जैसी करनी वैसी भरनी, तो इसका नतीजा ये भी जो थोड़े से अल्फाज बदल कर अगर लिखे तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। ये भी इसका नतीजा है, जैसी करनी वैसी भरनी या जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। तो ये कहानी आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे यहाँ से देखकर और इसी को आप याद भी करेंगे।